और भाई कैसे हो? ठंड का महीना बच कर रहा करो। देखो मैं भी कंबल में ही हूँ। और ये कंबल में पड़े पड़े ना एक बातें दिमाग में चुल कर गई। तो मैंने सोचा वो बातें आपसे करके थोड़ा आपको भी चुल उठा दी जाए। चलते भाई। देखो आगे बढ़े उससे पहले बता दूं भाई, मैं किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर ना हूँ। और ना मैंने किसी कंपनी से पैसे लिए हैं, पहले बता दो भाई। लीगल वार्निंग दे दिया मैंने। और स्प्लेंडर प्लस का तो कतई नहीं हूँ। हाँ भाई, स्प्लेंडर प्लस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बातें जो चुल वाली है ना, वो स्प्लेंडर प्लस को ही लेकर है। भाई अभी पढ़ रहा था, तो उसमें देखा मैं भाई कि दुनिया में और भारत में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली टू व्हीलर है भाई, वो स्प्लेंडर प्लस है। फिर दिमाग में इस मोटी बुद्धि में थोड़ा कीड़ा है। उछला, मैंने कहा भाई क्या रीज़न है, क्या रीज़न है। फटाफट सर्च किए, दिमाग में आइडिया लिए, अड़ोसी पड़ोसी से पूछे तो पता चला यार ऐसी कुछ बातें हैं, फीचर है जो आपसे बताने जा रहा हूँ भाई। कि ऐसा क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से भाई स्प्लेंडर प्लस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। तो कुछ कारण है, आधा फरमाइएगा, आपको बताने जा रहा हूँ मैं। दिरसाद इरशाद करिएगा, दिरसाद या इरशाद पता नहीं है, जो भी है कर दीजिएगा। और कुछ कमी रह गई तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलिए, पहला है भाई, रीज़न नंबर एक यार उसके बिकने का। पहला उसकी बॉडी। देखो भाई, उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। वो बाकी जो अदर बाइक होती हैं, दूसरी बाइकें होती हैं, तो कुछ की बॉडी ऐसी होती है जैसे हॉलीवुड के हीरो जैसे होते हैं ना, मोटे सोटे डोले शोले वाले, कुछ सांड जैसी गेंडे जैसी शक्ल वाली। वैसी नहीं है भाई। स्प्लेंडर प्लस का चेहरा देखना, हेडलाइट देखना, कितना मासूम दिखता है यार। मासूम सी बॉडी है और नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग है बंदा। उस पे आप देखो तो उसको कोई भी छोटा बच्चा भी चला सकता है। वैसे मैं छोटे बच्चों को चलाने के क्या बोलते हैं, No, no, अम, no, no. परामर्श नहीं दे रहा हूँ यार मैं, है ना। ना मैं सलाह दे रहा हूँ, जिसका एज है, लीगली एज है, वही इसको चलाए। लेकिन देखते हैं गांव में बच्चे भी इसको चला लेते हैं। चचा ताऊ मामा मौसा फूआ फूफी भाई भौजाई सब लोग यार उसको चला लेते हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी उस बाइक को चला लेती हैं। भाई अदर बाइक भी चलाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइक जो है ना, स्प्लेंडर प्लस चलाती हैं। तो पहला रीज़न भाई, पहला कारण ये था कि उसकी बॉडी ठीक है। कितनी बाइक देखना यार, कितनी बाइक ऐसे होती है ऐसे उठी हुई। अब सोचो किसी ताऊ को, ताई को घुमाने लेके जाए, और ताऊ बोले आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ताई बोलेगी मैं ना आऊं, क्योंकि ताऊ जैसे ही ब्रेक लगाएगा ताई आकर टक्कर लगेगी और ताई के दांत निकल जाएंगे आगे। तो भाई ऐसी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। उसका जो बॉडी है बिल्कुल फिट है, और उस पे जो है स्ट्रॉन्ग भी है। तो उसको कोई भी चला सकता है ना, ताऊ भी इवन। अगला है भाई माइलेज। दूसरी बाइक से अगर तुलना की जाए स्प्लेंडर प्लस की, तो माइलेज में ऐसा है कि भाई देख, मैं अपना बता रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ मैं, अपनी बता रहा हूँ मैं, सुन ले। एक बार पेट्रोल डलवाता हूँ 150 रुपये का, तो उसमें मामा मौसा फूआ फूफी चाचा ताई सबके घर हो जाता हूँ भाई, और बच भी जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिर सर्विस वाला टेंशन यार। देखो बाकी कुछ जो बाइकें होती है स्पेशल No, बाइक, no, वो no, एजेंसी पे ही लेके जाओ या स्पेशल मैकेनिक के no. पास लेके जाओ तो वही वहाँ पर ठीक होती हैं। लेकिन स्प्लेंडर प्लस में ऐसी कुछ भी भैया फालतू चीज़ें नहीं है। उसका सर्विस कोई भी कर देता है, गांव का मिस्त्री, मोहल्ले का मिस्त्री और बाजार के मिस्त्री तो आपको कर ही देते हैं। कोई भी कर देता है। और खर्चा कितना आता है यार, उतने का तो महीने में हम लोग बिस्कुट वगैरह चाय वगैरह खा जाते हैं। 600-700 रुपये महीने का खर्चा आता है सर्विसिंग का। माइलेज का भी हो गया, बॉडी का भी हो गया। उसके बाद भाई यार सीट देखो, सीट देखो उसकी कितनी लंबी सीट होती है। कुछ बाइक ऐसी होती है कि सिंगल सीट वाली है और 2 सीट वाली है, और 2 सीट भी ऐसी है तो लगता है भैया कि एक तल्ला और दो तल्ला, दो तल्ले पे जाके बैठा। लेकिन स्प्लेंडर प्लस की बिल्कुल लंबी सीट और बराबर। और हमारे जैसे जो फालतू लफंडर लोग हैं, टपोरी टाइप के, तो भाई यार ऐसा नहीं है, टपोरी लोग ही फैमिली मेम्बर के साथ भी हैं कि अगर कहीं आना जाना हुआ, तो अगर ये फैमिली में 3-4 मेंबर हैं, तो 3-4 मेंबर आसानी से बाइक पे बैठ सकते हैं, ठीक है। भाई मैं रूल नहीं तोड़ रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ, No, शहरों की no, बात नहीं no, कर रहा हूँ no. मैं, ठीक है। हम लोग गांव में कहीं मैच वैच खेलने जाना होता है, कुछ करने जाता है, तो मैं चलाता हूँ, मेरे पीछे 4-4 5-5 लोग बैठ जाते हैं, है ना। इजीली हम लोग कुछ सामान भी ढो सकते हैं, 2-3 गो बोरा गेहूं का, चीनी का, आप उस पर रख के आसानी से उसको ढो भी सकते हैं। तो सीट उसकी काफ़ी लंबी होती है, जिसमें 5-6 लोग, 4-5 लोग तो नॉर्मली आराम से बैठ जाते हैं। बाकी बाइक में एक तल्ला दो तल्ला वाली सीट जो होती है उससे कोई दिक्कत नहीं। हटाओ उसको, छोड़ो यार। उसके बाद उसका जो अट्रैक्शन है यार, बॉडी पहले जिसका हम लोग कर चुके हैं। उसका जो हेडलाइट है, इंडिकेटर्स है, गजब है, नॉर्मल ही है।
खर्चा भी पहले बहुत कम मैंने आपको बताया है। उसके बाद भगवान ना करे के साथ ये घटना घटे यार, एक्सीडेंट वगैरह उससे अगर हो जाता है, ठीक है, भगवान ना करे किसी के साथ घटे, तो भाई एक्सीडेंट उससे हो या साइकिल से हो, बात एक ही होती है, क्योंकि होता है तो थोड़ा बहुत कहीं टूट फूट होता है, बाकी तो कपड़े झाड़ झुड़ के चल दो, किसी ने देखा तो ठीक, नहीं तो इज्जत तो बची गई है। ठीक है। उसके बाद भाई रीसेल रीसेल रीसेल, अगर हम उसको खूब घिस लिए, खूब चला लिए और चाहते हैं भाई कि अगर इसको बेच दें, तो किसी और गाड़ी की तुलना में किसी और बाइक से अगर कंपेयर करें, तो भाई स्प्लेंडर प्लस का जो रीसेल वैल्यू मिलता है ना दोबारा बेचने पर, सेकंड हैंड जवानी, अरे सेकंड हैंड जवानी नहीं यार, सेकंड हैंड अगर बाइक बेचना हो किसी को, तो उसके अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं। उसके बाद है नए, अगर हम लोग पैसा, हाँ यार फाइनेंस मनी पैसा जो भी आप लोग बोलते हैं, रुपया टका, अगर आपको खरीदना है तो 1 लाख के अंदर, या बोल सकते हो मिडिल क्लास फैमिली जो है उसके बजट के अंदर सबसे फिट बैठने वाली जो बाइक है ना, वो स्प्लेंडर प्लस है। आराम से हम लोग ले लेते हैं उसको। और ऐसे नहीं कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग लेते हैं, वो बड़े लोग भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाइक बिकती है वो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिकती है, क्योंकि हम लोग का जो बजट होता है उस बजट में स्प्लेंडर पे बिल्कुल फिट बैठती है। और हम लोग खर्चे के हिसाब से, हम लोग के बजट के हिसाब से, उससे बेहतरीन गाड़ी आपको भारत में या पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो भाई ये मेरे नज़रिए से था। आप लोगों को उसमें और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर से बोल रहा हूँ भाई, मैं किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर ना हूँ। ये बातें तो है ना चुल थोड़ी कर गई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चुल को हुल कर दिया जाए और आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद से मस्त रहिए, आबाद रहिए, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।